हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है उम्र दराज। कमला बाई कांता देवी के कमरे में पानी का जग रखने आई तो देखा कांता देवी खिड़की के बाहर ताकती अपने ही ख्यालों में गुम थी। माँ जी, मैं कल से 10 दिन की छुट्टी पर रहूंगी। मेरे बेटे की शादी जो है, आप तब तक के लिए किसी और बाई से काम करा लेना, या आप अपने बेटों के पास क्यों नहीं चली जाती। कमला बाई बोली, ज़्यादा सलाह देने की ज़रूरत नहीं है, तू अपना देख, मैं अपना कर लूंगी। कांता देवी गुस्से से बोली। अतीत की कड़वी यादें उनकी आंखों के सामने घूमने लगी। कांता देवी का गांव में भरा पूरा परिवार था। पति दुर्गा प्रसाद जी और 2 बेटे। बेटों को लायक बनाने में दोनों पति पत्नी ने कोई कमी नहीं रखी थी। बड़ा बेटा गोपाल अपनी पत्नी और 10 वर्षीय बेटे के साथ मुंबई में रहता था, जबकि छोटा बेटा राजेश अपने परिवार संग पुणे में रहता था। कांता देवी और दुर्गा प्रसाद जी गांव में ही रहना पसंद करते थे। 2 साल पहले दुर्गा प्रसाद जी ईश्वर को प्यारे हो गए। उसके बाद बड़ा बेटा गोपाल कांता देवी को अपने साथ शहर ले गया। बेटे के घर रहना उसकी कोई आर्थिक मजबूरी नहीं थी। पति की पेंशन मिलती थी, अपना घर था जो उनके लिए पर्याप्त था। उनकी मजबूरी थी अकेलापन, इसलिए वो बेटे के लिए साथ चली गई। बड़ी बहू सुनीता ने कभी उनसे सीधे मुंह बात नहीं की। जब भी कांता देवी कुछ बोलती, सुनीता व्यंग्य या ताने भरा जहर उगलती। आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर बखेड़ा खड़ा करना बहू की जैसी आदत हो गई थी। शनिवार रविवार बेटे की ऑफिस से छुट्टी होती थी, कहीं ना कहीं घूमने का प्रोग्राम बन जाता। पोता मोनो भी कांता देवी को साथ ले जाने की जिद करता। कभी होटल तो कभी मॉल। कभी कांता देवी ने कभी बड़े होटल मॉल देखे नहीं थे, इसलिए उनका भी मन साथ जाने को करता। विज्ञापनों पर दिखाए जाने वाले पिज्ज़ा बर्गर नूडल खाने को दिल करता। औपचारिकतावश गोपाल ने माँ से साथ घूमने को कह दिया तो वह एक टांग पर खड़ी साथ चलने को तैयार हो गई। अब माँ जी को कहाँ मॉल की महंगी शॉपिंग राज आएगी, एस्कलेटर पर कहाँ चढ़ पाएंगी, चाइनीज इटालियन कहाँ खा पाएंगी। उन्हें यहीं घर पर ही रहने दो। बहू ने बेटे से कहा, अभी अभी तो माँ हमारे यहाँ आई है, तू अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लगता। बेटा बोला। पोते मोनू के बहुत जिद करने पर बहू को कांता देवी को साथ ले जाना पड़ा। होटल में चाइनीज खाना मंगवाया गया। कांता देवी को कांटे छुरी से खाने में असुविधा हो रही थी, जिन्हें टेबल मैनर्स नहीं मालूम। पता नहीं क्यों होटल में खाने आ जाते हैं, सुनीता बड़बड़ाते हुए बोली। गोपाल ने सुनीता को घूरा। आए दिन कांता देवी को लेकर बेटे बहू में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती। आखिरकार एक दिन बेटे ने कह दिया, माँ मैं अपना काम देखूं कि सास बहू के झगड़े निपटाता रहूं। पैसे की कोई कमी तो है नहीं। ऐसा करो माँ, तुम गांव वापस चली जाओ, मैं बीच बीच में आकर तुम्हें देख जाया करूँगा। बेटे का फरमान सुनकर कांता देवी अवाक रह गई। उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। पति को याद कर बहुत रोई। सुबह तड़के ही गांव के लिए निकल गई। गांव में अपने घर पर मदद के लिए कमलाबाई को काम पर रख लिया। कमलाबाई की छुट्टियों के बारे में बताने के बाद कांता देवी ने सोचा, वो खुद को क्यों कमज़ोर समझ रही हैं। अभी भी अकेले अपना ध्यान रख सकती हैं। इंसान जीना चाहे तो 1000 राहें खुली होती हैं। वो खाना बनाने की तैयारी करने लगी, तभी दरवाजे पर दस्तक होती देखा तो छोटा बेटा राजेश था। बेटा तू यहाँ आ माँ, मुझे पता चला कि आप गांव वापस आ गई हैं। मैं आपको लेने आया हूँ। दो दो बेटों के होते हुए आपका अकेले यहाँ रहना ठीक नहीं। फटाफट ज़रूरत का सामान पैक कर कीजिए, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। बड़ा बेटा बहू से मिले कड़वे अनुभव के कारण कांता देवी छोटे बेटे के साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन बेटे की जिद के चलते साथ चलने को मान गई। घर पहुंचते ही छोटी बहू कविता ने बहुत स्वागत सत्कार किया। कांता देवी ने 8 वर्षीय पोती पिंकी को खूब प्यार दुलार दिया। दूसरे दिन रविवार था। चलिए माँ, कहीं घूम आते हैं, बाहर ही खाना खा लेंगे, कविता बोली। शहरी तौर तरीकों से अनभिज्ञ कांता देवी ने घर पर ही रुकना ठीक समझा। उन्होंने साथ चलने से इनकार कर दिया। पर माँ, बाहर घूमने फिरने पर बुजुर्गों का भी हक है। आप अपने परिवार के साथ चल रही हैं, इसलिए इतना संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। कांता देवी बेटा बहू के साथ मॉल
आ गई माँ। ऊपर के फ्लोर पर साड़ियों की बहुत अच्छी शॉप है, पहले वहाँ चलते हैं। ऐसा कहकर बेटा एस्कलेटर पर चढ़ गया। ऐसी भागती हुई सीढ़ियाँ देखकर कांता देवी अचंभित रह गई। माँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। कविता ने कांता देवी का हाथ पकड़ा और एक झटके में एस्कलेटर पर चढ़ गई। फिर डिनर करने होटल गए। कांता देवी के लिए उनका मनपसंद डोसा मंगवाया गया। माँ का साथ निभाने के लिए बहू और बेटे ने भी डोसा हाथ से खाना शुरू कर दिया। पोती पिंकी की मांग पर नूडल्स भी मंगवाए गए। कांता देवी कांटे से नूडल्स नहीं खा पा रही थी, उल्टे सीधे खाने की कोशिश कर रही थी। बहू कविता ने प्यार से उनका हाथ थामा और कांटे से नूडल्स को लपेटकर खाना सिखाया। कोई बात नहीं माँ जी, सीखते सीखते सब आ जाएगा। आपको कभी सीखने का मौका ही नहीं मिला ना माँ। आप अपने परिवार के साथ हैं, इतना असहज मत होइए। किसी को दिखाने के लिए हम नहीं खा रहे हैं, मैं भी तो काफ़ी कुछ इस चुटकी से सीख रही हूँ, कविता ने पिंकी की तरफ इशारा करते हुए कहा। कांता देवी ने बहू को प्यार से देखते हुए मन ही मन लाखों दुआएं दी। दोस्तों, हर व्यक्ति उम्र के हर दौर से गुजरने वाला है, इसलिए बुजुर्गों पर नाराज़गी ना व्यक्त कर उनका साथ देना चाहिए। कल को हम भी उम्र दराज होंगे, अगर हमारे बच्चे भी हमारे साथ गलत व्यवहार करें तो हमें कैसा लगेगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। गुड बाय।